नमस्कार, टीवी9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ च ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के नौजवानों को नियुक्ति पत्र वंडे। इस बारे ट्वीट करदे सीएम मान ने कहा कि 252 होर परिवारों के सुपनिਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ है। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के 252 नौजवान मुंडे कुड़ियां ਨੂੰ नियुक्ति पत्र वंडे गए। सारिਆਂ ਨੂੰ तनदेही ਦੇ ਨਾਲ पंजाब ਦੀਆਂ सेवा करने ਲਈ शुभकामनावां। नौकरी देण ਦਾ ਇਹ सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मान ने अगे कहा कि सवा साल च 29,936 नौकरियां दे के लोगों के घरों च खुशियां लियाईयां जा चुकियां ने। पंजाबियों वालों दी जिम्मेवारी निभाउण लगे हुए हाँ। साथ अते विश्वास बनाए रखो। तो की कर रहे ने? माफ करना, तुसी पढ़े लिखे हो। की कर रहे ने हो? जोड़ तोड़। मैं उधर भग जा, मेरा इहदे नाल लैंस हो जाए, मेरा गठजोड़ इहदे नाल हो जाए। वो काहदे वास्ते कर रहे ने? ओह जोड़ तोड़ कर रहे ने अपनी कुर्सी वास्ते। फर्क देखियो हुण तुसीं, ये अकाली दल, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये जोड़ तोड़ कर रहे ने अपनी कुर्सी वास्ते। मैं जोड़ तोड़ कर रहा थोड़ी कुर्सी वास्ते। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अदालत भी जाने यार कोई पंगा ना हो जाए, जिन्होंने नियुक्ति पत्र दिए अपने दफ्तर च जान, कचहरियां च ना जान। कोई यह जा जोड़ तोड़ लाओ जी कि ना क्लीयर करा लो, जिन्ने क क्लीयर होंगे उन्होंने तो नौकरी दे दिए। देखो मैं नौकरियां किवें बन रहा अज 131, 48, 73। तुसीं कहोगे इन्नी छोटी फिगर क्यों है? घट्टो घट्ट इन्ने तो क्लीयर हो गए ना कोर्ट वालों। इन्हों तो लाइए काम ते, बाकिया वास्ते फिर उही केस बाकिया लई एक वो बन जाता है कि जी पहला भी तुसीं कीते हुए ने। तुहाडे वल्लों वकील बन के पंजाब सरकार लड़ रही है कि साडे मुंडे कुड़ियां नूं क्यों रोकदे तुसीं नौकरी देने तो, जो तनख्वाह तो असीं देनी है, साडे कोल पैसे हैगे ने। सो इस करके आ जिहड़ा हुण अज तुहानूं पहलां कोर्टां च रुलना पिया, किन्ने साल वेस्ट हो गए, ਉਹਦੀ कोई वैल्यू नहीं हैगी कि टाइम की कोई वैल्यू नहीं होंदी। पर असीं तुहाडे वास्ते जोड़ तोड़ करके जो मर्जी करिए, असीं तुहाडी कुर्सी सिक्योर करनी चाहुंदे हां। इन्ना ही फर्क है। भगवंत मान आपदे नौजवानां दी, आपदे पंजाब दे जिहड़े मुंडे कुड़ियां दी कुर्सी वास्ते जोड़ तोड़ कर रहे ते जिहड़े दूजे ने वो सिर्फ आपदी कुर्सी लई जोड़ तोड़ कर रहे ने। मैं इन्हां नाल हो जां तां मैं मिनिस्टर बन जूँ, इहदे नाल जुड़ जाइए तां ऐ बन जांगे। पंजाब सरकार वालों होमी भाभा कैंसर हस्पताल रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ ते टाटा मैमोरीयल सेंटर दे नाल MOU साइन करन दे समागम च कैबिनेट के साथियों के नाल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि कैंसर की बीमारी का पंजाब चो खात्मा करिए। नाल ही साइन हुए MOU दे नाल नौजवानों को रोजगार ते सिखलाई दे साधन भी पैदा होणगे। सेहत खेतर च असीं विशेष ध्यान दे रहे हां तां जो कोई भी व्यक्ति लाइलाज बीमारियों के नाल पक्खों वांझा ना रह जाए। इस काम के लिए हम कभी भी फंडिंग में कभी हम कोई जो है हाथ तंग नहीं रहता हमारा गवर्नमेंट का देने के लिए। हमने 42 करोड़ रुपया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ संगरूर का जो हमने दिया है, नई मशीन्स आई हैं और 2 करोड़ रुपया एनुअली हम संगरूर वाले कैंपस को वो अलग से है मेडिसिन और अदर स्पोर्ट के लिए वो भी करते हैं। और बाकी सब पेट सिटी, SPE सिटी, स्कैन, इनके लिए हमने 34 करोड़ रुपया अप्रॉक्सीमेटली अलग से हम उसको रखा। मेडिकल, क्योंकि हमारे मंत्री साहब खुद डॉक्टर हैं, तो जो इनकी रिकमेंडेशन होती है, लेटेस्ट मशीनें आती हैं, हर रोज साइंस अपने आप को चेंज करती है, साइंस अपने आप को अपडेट करती है, तो मेडिकल साइंस अपने आप को अपडेट करती है। हो सकता है आज जो मशीन हमें मिल रही है 1 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाए, तो हमें वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है रखनी है, उसके लिए हम रेडी हैं। CSR से लाएं, कहीं से भी लाएं, लेकिन लोगों की हेल्थ के लिए हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस मामले में। भाजपा वालों नवे नियुक्त किए गए सूबा प्रधान सुनील जाखड़ नतमस्तक होने श्री हरमंदर साहिब पहुंचे। उन्होंने नाल विजय रूपाणी, तरुण चुग, विजय सांपला, मनजिंदर सिंह सिरसा, इकबाल सिंह लालपुरा ते पंजाब भाजपा के कई वड्डे आगू मौजूद रहे। इस मौके सुनील जाखड़ ने मीडिया नाल गलबात की अते गुरु घर का आशीर्वाद लैण लई उन्होंने कहा कि असीं इत्थे आए हाँ, उन्हों की मेहर का सदका ही अज इस जगह ते पहुंचे। नाल ही उन्होंने कहा कि पंजाब के भाईचारक सांझ की आवाज़ उठाते रहांगे अते इस कर्जे च वाहिगुरू की आशीर्वाद मंगिया है। उन्होंने कहा कि मैं गुरु घर च
ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਠੋਕ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। गुरु करके गुरु महाराज का आशीर्वाद लैन वास्ते गुरु घर से मत्था टेकन वास्ते आए हैं सब। गुरु महाराज तो बख्शिश मंगी है, मेहर उन्होंने मेहर भरिया हथ पहला भी गुरु महाराज का जो कुछ है गुरु महाराज की देन है, इन्हीं की कृपा से सजे हैं हम। अज गुरु महाराज का शुकराना करन, गुरु महाराज तो मेहर की बख्शिश वास्ते ते गुरु महाराज तो अज पंजाब के मुद्दों ते गल उठाने वास्ते पंजाब पंजाबी पंजाबीयत ते साडी भाईचारक सांझ दे वास्ते हमेशा आवाज़ उठाते रहिए, उहदे वास्ते अरदास कीती है, उन्हां तो अज बख्शिश मंगी है। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ सांसद संजय सिंह भी ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ श्री हरमंदिर साहिब 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। आज गुरु साहब के दरबार में पंजाब की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए अरदास करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ। आज जिस हालत में ये मुल्क है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो बहुत दुखदाई परिस्थितियां हैं। देश के एक हिस्से में मणिपुर में जिस तरह से हिंसा चल रही है, कई लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे लोगों के घर जलाए जा चुके हैं। तो आज प्रार्थना करूंगा गुरु साहब से कि हमारे देश में अमन चैन शांति रहे। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहाँ पे अलग अलग रंगों के फूल रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारा आपसी भाईचारा कायम रहे, अमन और शांति कायम रहे, ये मुल्क तरक्की करे। और जिस तरह से हमारी सरकार भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी की और दिल्ली में केजरीवाल जी की, पंजाब में मान साहब की, ये दोनों सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, ये दोनों सरकारें जनता की भलाई के लिए लगातार काम करती रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा, अरदास करूंगा। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ है। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। असी पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए मीटिंग लगाई। तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा का आज 88वां जन्मदिन है। मैक्लोडगंज स्थित दलाई लामा मंदिर में जन्मदिन समारोह पूरा दिन मनाया गया। दलाई लामा मंदिर में सुबह से ही धर्मगुरु की लंबी आयु के लिए बौद्ध भिक्षु और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि पूजा कर रहे थे। तिब्बती और निर्वासित सरकार पूरा दिन दलाई लामा का जन्मदिन मना रही थी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी इस जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। सुबह दलाई लामा को बधाई देने मैक्लोडगंज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पहुंचे। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताक्सतेर में हुआ था। दलाई लामा 6 दशक से भारत के अतिथि हैं। दलाई लामा का जन्मदिन तिब्बती समुदाय के सबसे भव्य आयोजनों में से एक होता है। दलाई लामा के जन्मदिवस के मौके पर सीएम सुक्खू भी उन्हें बधाई देने पहुंचे। The 14th Dalai Lama's, His Holiness 14th Dalai Lama. Today is his 88th birthday.
of His Holiness. So we are celebrating at the monastery, the lead by chairman of monastery, and all the cake cutting ceremony also done here. And we wishing long live Dalai Lama for all sending beings. Yeah, we did. We all, daily prayer also we are doing the long live prayers. They have a 2-3 kind of His Holiness long life prayer. So today we all in the morning we wake up 5 a.m. and we did still doing puja, especially there in prayer halls. And yeah, this is very special and important for us, for His Holiness may live long for all the sentient beings and all the religion also. साइकिल चलाने के शौकीन 68 साल के संजय मयूरे ने लगभग 5 दशक साइकिल चलाकर कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वो साइकिलिंग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष रूप से छोटे छोटे गांव में जाते रहते हैं। 2004 में एथेंस में भी वो साइकिल प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। संजय मयूरे कुछ सालों से साइकिल पर ही भारत दर्शन के लिए निकले हैं और इस यात्रा में वो कई राज्यों से गुजरे, जहाँ उन्हें बेहद सम्मानित किया गया। इस यात्रा पर मयूरे इन दिनों हिमाचल प्रदेश में है। मयूरे ने 10 साल की उम्र में ही साइकिल चलाना शुरू कर दिया था और कई प्रतियोगिताएं भी जीती थी। और वही बता दें कि ये उन्हें अपने जुनून को जारी रखने के लिए अभी भी वो साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं और अपनी साधारण साइकिल पर कई स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। संजय मयूरे का कहना है कि वो अपनी ये साइकिल यात्रा भारत की सेनाओं को समर्पित करते हैं। मैं 2 अक्टूबर से गेटवे ऑफ इंडिया से निकला हूँ मुंबई से 2022 को, और ये टूर जो है ये मुंबई टू मुंबई साइकिल टूर है। इसमें इंडिया के सबसे आखिरी वाला जो रास्ता है वो ये टूर में लिया है। तो मुंबई से गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश, ये सब कर 7 सिस्टर करके यूपी, एमपी ये करके यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से अब लेह, लद्दाख, कारगिल, श्रीनगर, जम्मू, उसके बाद अमृतसर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और बम्बई वापस जाऊँगा। ये इंडिया के पूरे ये तो टोटल जो मैं ये कैलकुलेशन किया था, जब 20,000 किलोमीटर का मेरा टारगेट था, पर उस टाइम मैं शहर में का डिस्टेंस ये नहीं पकड़ा था। तो अभी 23,000 किलोमीटर अभी मेरा साइकिलिंग हुआ है और इसके आगे 4-5 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर हो जाएगा। मकसद ये है कि ज़्यादा से लोगों ने साइकिल चलाना चाहिए। पर्यावरण का ये करता हूँ, इसमें खुद के पैसे भी बचते हैं, खुद के पैसे के साथ में देश की संपत्ति भी बचती है। जो पेट्रोल के लिए अपन प्रदेश में पैसे भेजते हैं तो वो भी बचते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाने के लिए लोगों को बताता हूँ। स्कूल में जाता हूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मिलता हूँ। ये उम्र में मैं साइकिल चलाता हूँ तो आप भी साइकिल चलाइए और फिट रहिए। नहीं, यहाँ बहुत मुझे इसमें ये मिला। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि मेरे ऐसे फ़ोटो निकाल के मुझे फ़ोटो भी भेजते हैं कि हम साइकिल चला रहे करके। तो इसमें बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। और दुनिया हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा और पंजाब के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 6 से 7 दिन तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। पंजाब में मानसून दोबारा से आ गया है और मानसून विज्ञानियों ने 7 जुलाई को पूरे पंजाब और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश की बात कही है और 8 से 9 जुलाई तक ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली रोबोटिक्स लीग में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली इंजीनियर्स तो बन जाते हैं लेकिन आम समस्याओं को ठीक नहीं कर पाते। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने आम समस्याओं को ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने रोबोटिक्स लीग में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। आधी स्टॉल्स देख पाया, सारे बच्चे मेरी वेट कर रहे थे, उनको लग रहा था हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, हमारी स्टॉल भी देखेंगे। मैं बाकी बच्चों से माफ़ी मांगता हूं कि समय की वजह से मैं बाकियों को नहीं देख पाया, लेकिन मुझे अपना एक किस्सा याद आ रहा था। जब मैं आईआईटी में पढ़ने के लिए गया, आईआईटी खड़गपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी, तो सेकेंड ईयर करने के बाद छुट्टियां थी गर्मियों की। छुट्टियों में मैं अपने गांव गया। गांव में मेरे दादाजी मुझे कहते हैं, बेटा ये पंखा खराब हो गया, ये ठीक कर दे। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आता ठीक करना।
कहते हैं क्या तू तो कहता है मैं तो आईआईटी में पढ़ता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तेरे से पंखा ठीक नहीं होता। तो उस टाइम मेरे को ये लगने लगा कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारी डे टू डे जिंदगी से बिल्कुल कटी हुई है। हमारी जिंदगी की समस्याएं कुछ और हैं और हम एक स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया कुछ और ही जाता है। हम बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े बड़े वो बन जाते हैं, लेकिन जिंदगी की आम समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग। ये मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर अपनी जिंदगी की डे टू डे समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को हमें सिखाया जा रहा है। तो अब आइए देखते हैं, अब रोबोटिक्स लीग में ये जो कंपटीशन होने वाला है और फिर अगले 2 दिन जितनी भी टीम्स आई हैं उन सारी टीम्स को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो जीतेंगी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और जो हारेंगी उनको भी मैं कहता हूं कि आगे चल के आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, अल्टीमेटली हर प्रोडक्ट किसी ना किसी समस्या का समाधान है। तो कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, सब जीतेंगे इस पूरे कंपटीशन में। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।